तो बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। सबसे पहले इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। लखनऊ से खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजभवन में सीएम योगी ने मुलाकात की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से यह मुलाकात हुई है और यूपी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार और इसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। सूत्र इसकी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल बाल्यान आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। जो आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार अब से कुछ ही घंटों में या यूं कहें कुछ ही समय में, दिनों में आप देख सकते हैं। मानकर ये चला जा रहा है, इसलिए घंटे हम कह रहे हैं। तो राज्यपाल से इस मुलाकात का मायना ये कि मंत्री विस्तार को लेकर चर्चा और चर्चा के बीच बता दिया गया है कि कौन कौन नाम इसमें हो सकते हैं। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, राज्यपाल बाल्यान आकाश सक्सेना ये भी मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 2 मंत्री हो सकते हैं, ओपी राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है और 3 राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है 3 लोगों को, यानी 5 लोगों को विस्तार का साफ तौर पर फायदा मिलने वाला है। राजभर अब से कुछ ही दिनों पहले यानी गुरुवार को ही कहा था कि इस बार होली नहीं खेलूंगा, लेकिन अब होली खेलने का समय आ गया है क्योंकि अब राजभर को फिर से मंत्री पद मिलने जा रहा है। लगातार जिसका इंतजार कर रहे थे कई महीनों से अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे, एनडीए के घटक दल बन गए और जैसे बने इंतजार लंबा रहा, लेकिन अब इंतजार में विस्तार और विस्तार के साथ रफ्तार के साथ मंत्री बनने का सपना उनका अब फिर से पूरा हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आ रही है और इसमें राज्यपाल बाल्यान आकाश सक्सेना भी बन सकते हैं मंत्री। तो यानी कहा यह जा रहा है कि 5 लोगों को जगह मिल सकती है, जिसमें मान कर चला जा रहा है, सूत्र इसका जो जिक्र कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि 2 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा और बाकी के 3 लोगों को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। दरअसल ये जो विस्तार हो रहा है वो आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों से इसका आकलन कर सकते हैं। 80 सीटों पर जीतने के लिए जो ज्यादा क्षेत्र में वर्चस्व जिसका माना जाता है, या यूं कह ले कि ये एक तरीके से असंतोष की भावना को पाटने का काम किया जाता है विस्तार के जरिए और कई प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया जाता है। यानी जिस कम्युनिटी, जिस कौम का प्रतिनिधित्व यहाँ पर होता है तो उससे देश की जनता के बीच या प्रदेश की जनता के बीच संदेश जाता है कि उनके क्षेत्र का मंत्री है और हमें सरकार में तवज्जो मिल रही है। ये एक कवायद होती है इस वक्त दरअसल, और इसी में आज ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं वो उत्तर प्रदेश है, और ऐसे में 80 सीटों पर अगर किसी को शहमात का खेल देखना है तो वहां विस्तार की बेहद जरूरत आ जाती है। ये आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो गई है। अब इस मुलाकात के जरिए राज्य में स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहें कि बड़ा कदम बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी अमरेंद्र प्रताप मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, ये विस्तार जो है रफ्तार के साथ कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम हो जाता है। इस विस्तार को आप कैसे देख रहे हो? किसको जगह मिलेगी, किसको साधने की कोशिश बीजेपी करती नजर आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेती है निश्चित रूप से अपने आगे के पार्टी के लाभ के लिए लेती है, और ऐसे में पार्टी ऐसी पार्टी जो आज देश में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, जिसके पास केंद्र की भी सत्ता है, राज्यों में भी सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, तो उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार अगर भाजपा की सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उसमें उन्हीं चेहरों को शामिल किया जाएगा। नए चेहरे वही शामिल होंगे जिनकी वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा। इसके मद्देनजर हम बात करें कि कौन कौन से चेहरे शामिल हो सकते हैं, तो जैसा कि अभी दिखाई पड़ रहा है और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि अंततः ओम प्रकाश राजभर को मौका मिल सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो पूर्वांचल में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती नजर आएगी। पूर्वांचल में राजभर वोट एक बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को यह मौका मिल सकता है।
और उनको मंत्री पद मिल सकता है अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है। दूसरा, दारा सिंह चौहान जो कि लोनिया बिरादरी से आते हैं, जिसको कहते हैं, वहां पर पिछड़े वर्ग के चौहानों की एक बिरादरी है पूर्वांचल के मऊ में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में और कुछ हिस्सा गोरखपुर से टच वाले क्षेत्र में। तो उसके तहत शायद दारा सिंह चौहान, क्योंकि अब भाजपाई हो चुके हैं, भाजपा की तरफ से एमएलसी भी बन चुके हैं, तो उनको अब मौका मिल सकता है। और इसके अलावा पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करने के लिए, हालांकि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन पश्चिम में कोई चुनौती न बचे, इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रालोद अब पूरी तरह भाजपा के साथ आ चुका है। तो राष्ट्रीय लोकदल से भी 2 मंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, ऐसी जानकारी मेरा आ रही है। सवाल भी आपसे यही होने वाला था कि राजभर को तो जगह मिल गई, अब आरएलडी को लेकर के क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? बिल्कुल अंकित, देखो, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल का अपना पश्चिम में प्रभाव है। मथुरा से लेकर और बागपत तक जो है उनके अनुयायी, उनकी पार्टी को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे में जयंत चौधरी जो कि रालोद के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी भी अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इससे पहले कि लोकसभा चुनाव आए तो जो वर्तमान विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल से, उसमें एक बड़ा नाम है चौधरी राजपाल सिंह बलियान, एक तेज तर्रार विधायक उनके हैं प्रसन्न कुमार। तो इनमें से इन्हीं 2 विधायकों को एक तो राज्य मंत्री का दर्जा और एक तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है मंत्रिमंडल के इस विस्तार में, अगर जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो। अंकित, काफी समय से ये चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन ऐसे समय में आया है जब एक तरफ दिल्ली में लगातार मीटिंगें चल रही हैं चुनाव समितियों की, और उसके बाद विस्तार की खबर, कल ही मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और आज ही विस्तार की खबर सामने आने लगी। तो ये विस्तार को लोकसभा चुनाव से देखा जाएगा, या ये आप मानकर चलते हैं कि ठीक है लंबे समय से इंतजार था, उसी की क्षतिपूर्ति या ये कह लें उसी का बैकलॉग भरने की कोशिश कर रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये बिल्कुल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर होने वाला है। अगर ये सामान्य रूप से मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया मात्र होती तो अंकित ये बहुत पहले संपन्न हो चुकी होती। जैसा कि आप जानते हैं कि राजभर पड़े लंबे समय से मंत्री बनने के लिए बेकरार हैं, लगातार अलग अलग तरीके से वो इस मैसेज को भेजते हैं कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और जहां तक हम लोगों ने उनसे कई बार बात की, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था कि होली नहीं खेलेंगे, अब कम से कम उनकी होली अच्छी होने वाली है। बिल्कुल, अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर राजभर समाज को उसकी गद्दी वापस नहीं मिलती, राजभरों को अगर उसका मुकुट वापस नहीं मिलता है, सिंहासन वापस नहीं मिलता है, तो वो होली नहीं खेलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है और राजभर को मौका मिलता है तो होली वो खेल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी आप दे रहे थे, और अब कहीं ना कहीं जो लंबे समय से घटक दलों को इंतजार था वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार गोंडा के केशरगंज लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट काट सकती है। चेहरा याद कर लीजिए, कई आरोप लगे और इन सब के बीच अब यह खबर कि टिकट कट सकता है। बीजेपी ने फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को होल्ड कर रखा है। विश्वस्त सूत्र इसके जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी की पहली सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं आएगा। पार्टी में उन्हें टिकट देने के नाम पर सस्पेंस बरकरार। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर पार्टी फिलहाल कुछ भी निर्णय ले पा नहीं रही है अभी तक। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह के बजाय उसके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा यह भी एक संभावना है कि पार्टी उनके परिवार में से किसी को टिकट दे सकती है। हालांकि यूपी से पैनल ने अभी तक 3 ही नाम भेजे हैं और हालांकि इसमें केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है, ये जो जानकारी आ रही है। इसके अलावा अन्य 2 लोगों में विधायक प्रेम नारायण पांडे और विधायक अजय कुमार सिंह भी शामिल है। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम जो है वो माना जा रहा है कि पहले लिस्ट में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी सस्पेंस बरकरार, लंबा इंतजार, लेकिन दूसरी तरफ सियासी उठापटक तेज। अब इन सब चीजों में क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर रेसलर्स ने आरोप लगाए हैं। अमरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, एक लंबी रस्साकसी देखने को मिली थी रेसलर्स और ब्रजभूषण शरण सिंह के दोनों के बीच में, और वो विवाद कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति में आ खड़ा हुआ है कि टिकट ही कट जाएगा, ये जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार तो कुछ कर रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो सीट है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अर्थ की अगर हम बात करें तो जहां से वो आते हैं, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती, उस क्षेत्र में केसरगंज, वहां वो बहुत प्रभावशाली हैं। वो गोंडा के भी सांसद रहे हैं, केसरगंज से भी सांसद रहे हैं, और वो बलरामपुर भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आता है, श्रावस्ती भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को अलग तो नहीं करेगी, ब्रजभूषण शरण सिंह को अलग करके उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति को नहीं जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विचार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी यह कर सकती है कि सीधे ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़ाने के बजाय उनके पुत्र प्रतीक भूषण सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ठीक है, समय की बहुत कमी है अमरेंद्र, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है, जो कि लगातार तूल पकड़े हुए है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। इनमें राजपाल बालियान और प्रसन्न कुमार का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा भाजपा के ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्र इसका दावा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एमएलसी दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज ये विस्तार को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं, और 5 लोगों का नाम जो सामने आ रहा है, और उनमें आरएलडी के भी और भाजपा के ओपी राजभर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां महिला बिजली कर्मी से अभद्रता और पीड़न के खिलाफ अधिशासी अभियंता की जांच होगी। महिला की लिखित शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई है। अधिशासी अभियंता को संवेदनशील पद से हटाया गया है। लेसासिस गोमती जोन द्वितीय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अधिशासी अभियंता यानी महिला की लिखित शिकायत पर कमेटी ने यह कार्रवाई की है। महिला बिजली कर्मी से अभद्रता की अब ये जांच की जाएगी। यहां अधिशासी अभियंता के खिलाफ जांच का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।